गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज हम BHU PAT 2018 के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच द स्फीयर, दिस ये कोई स्फीयर का इक्वेशन है, इज कट बाय द प्लेन दिस। ये पूछा है अपने को कि जो स्फीयर है इस प्लेन के द्वारा कट किया जाए तो जो भी अपने पास सर्किल बनेगा उसका रेडियस कितना है, राइट। दिस मीन्स अगर हमारे पास ये कोई स्फीयर हो और इस प्लेन से हम काटें तो जो भी यहाँ शेप बनेगी, जो सर्किल बनेगा, उस सर्किल का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, राइट। तो जब 3D के क्वेश्चन लगाते हैं तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, इसका हमारे को जियोमेट्री बना लें, राइट। इसका मतलब अपने को एक सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये स्फीयर है, ठीक। अब देखो स्फीयर क्या कर रहा है, ये प्लेन इस स्फीयर को काट रहा है। ये लो जी, हमने ये प्लेन है जो इस स्फीयर को काट रहा है, राइट। ये यहां से इसको काट रहा है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन ये है और ये वाला ये स्फीयर है, राइट। ये इसका सेंटर है, किसका, स्फीयर का। ये यहाँ पर इसको काट रहा, तो ये जो शेप बन रही है, ये जो बन रहा है ये क्या है, सर्किल। अपन को क्या पता है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज सर्किल, सही है। जो भी प्लेन सेक्शन है स्फीयर का सर्किल बनेगा, ठीक है। अब देखो पूछा क्या इसका रेडियस, इसका मतलब अपने को ये वाला फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस, राइट। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये तो इस स्फीयर का रेडियस है और ये क्या है, ये अगर इसको हम P पॉइंट दे दें, इसको O दे दें, इसको A दे दें, तो हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा, जहाँ O भी क्या है, O तो इस स्फीयर का रेडियस है जो इससे निकल जाएगा, राइट। ये क्या है, OP क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दिस प्लेन, ये भी निकल जाएगा। तो फिर PA क्या अपने को फाइंड आउट करना है, किसका, इस सर्किल का रेडियस, राइट। चलिए इससे कंपेयर करो, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये अपना स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसका सेंटर क्या होता है, -u -v -w एंड रेडियस √u² + v² + w² - d। ये होता है रेडियस, ये होता है सेंटर, राइट। तो देखो अपने वाले का सेंटर क्या है, यहाँ से कंपेयर करो u, v और w से। सेंटर क्या है, 4 -2 एंड -4। यह क्या आ गया अपने पास, सेंटर आ गया। इसका क्या है, 4 -2 -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियस कितनी आएगी, r = √u² v² w², इनका स्क्वायर 16 + 4 + 16 -d। यहाँ d कितना है, कंपेयर करो, d = -45, तो माइनस प्लस 45, दिस इक्वल टू 16 दूनी 32, 4 36, 37 5 41 81, तो 9 आ गया हमारे पास। √81, दिस इक्वल टू 9, राइट। इसका मतलब अपने को ये इसका रेडियस कितना मिल गया, स्फीयर का 9। लेकिन फाइंड आउट किसका करना है, सर्किल का। तो अब क्या याद करना पड़ेगा, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पर। दिस मीन्स अगर यहाँ से जो प्लेन काट रहा है इसके ऊपर, वो कैसे याद करते हैं, हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला देखना बहुत काम आने वाला है। कोई भी पॉइंट है ABC, ये कोई प्लेन है LX + my + nz = P,
इस टाइप से, ये कोई प्लेन है, ये कोई पॉइंट है अपना ये वाला पॉइंट ये है, ये प्लेन ये है। तो जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पे प्लेन पे, तो इसकी लंबाई क्या होती है, अगर हम उसको P नाम दें तो P इक्वल टू देखना स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड के स्थान पे क्या रख दो ABC, LA प्लस MB प्लस NC, P को इधर ले आओ माइनस P पूरे का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों है, कि जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आती है ऐसे। तो अपने वाला क्या देखो, यहाँ से इस पॉइंट से इस प्लेन पर, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये रहा, क्या है x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर OP की लंबाई इस फॉर्मूले से निकाल दो, क्या आएगी, OP इज इक्वल टू LA MB NC। देखो 4 y के स्थान पे -2 तो +4 हो गया, z के स्थान पे -4 -8 हो गया, और क्या है -p, p क्या है अपना 3, तो -p बोले तो -3, ठीक। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ से कंपेयर करो 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये -2 स्क्वायर एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्या आया 8 से 8 कैंसिल, 3/3 दिस इक्वल टू 1, ये कितना आ गया 1। अब देखो मैं इसको बाहर ला रहा हूँ, इसको मिटा दे, या ऊपर देख लो, इसको मैं बाहर ले आया OA क्या है 9 है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, OP अभी भी 1 निकाला है, PA क्या है, इस सर्किल का रेडियस, यही अपने को फाइंड आउट करना है। देखो ये अपना राइट ट्रायंगल बन गया, तो PA क्या होगा, PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस PO स्क्वायर दिस इक्वल टू OA स्क्वायर 81 माइनस PO 1 दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 80, स्क्वायर रूट ऑफ 80 मीन्स 4 तो 16 पंजे 80, तो 4√5 कौन से में है, 4√5 अपने सी ऑप्शन में है, राइट। क्या किया, कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसका समझा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है, उसको प्लेन काटेगा तो जो सर्किल बनेगा उस सर्किल का अपने को रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने जियोमेट्री बना ली कि एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसको एक प्लेन ने काटा तो क्या बना, एक सर्किल बना, राइट। उस सर्किल का रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है। फिर जहाँ प्लेन काट रहा है, ये जो यहाँ इसे प्लेन काट रहा है, इससे फिर सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। क्यों खींचा, क्योंकि अपने पास ये लंबाई मिल गई, यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन सकता है जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते। तो परपेंडिकुलर की लंबाई किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई इस फॉर्मूले से हमने निकाल ली, राइट। इस फॉर्मूले की मदद से हमने परपेंडिकुलर की लंबाई निकाल ली। ये आ गया, ये स्फीयर जो गिवन था उससे आ गया, तो ये तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 4√3, रेडियस क्या आएगी 4√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे, राइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच हैज गाइडिंग कर्व एज द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये अपना को स्फीयर है, इसको प्लेन कट करता है तो जो सर्किल बनेगा वो इसका क्या है, गाइडिंग कर्व किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। एंड जनरेटर्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जनरेटर आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले उसका वो गाइडिंग कर्व देखते हैं क्या है। ये क्या बोल रहा है, ये कोई सर्किल है
सॉरी स्फीयर है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। इसको जेड माइनस बी इक्वल टू 0 अर्थात जेड इक्वल टू बी इसको कट करता है। ये हमारा इस टाइप से है, राइट। इसका सेंटर है 0 0 0 स्फीयर का। जेड इक्वल टू बी पे, जेड इक्वल टू बी पर क्या है, ये एक प्लेन है, इसको कट करता है, राइट। प्लेन क्या करता है, इसको कट करता है। कहाँ पे, जेड इक्वल टू बी पे, राइट। इसका मतलब यहाँ जो सर्किल बनेगा, यहाँ जो सर्किल बनेगा वही क्या है, इसका गाइडिंग कर्व है। चलो इसको इधर बना लो अपने, ये लो जी अपना सर्किल यहाँ बन गया, इसको हमने गाइडिंग कर्व मान लिया, ठीक है। अब देखो ये सर्किल बन गया, ठीक है। ये वाला ये क्या होगा, इस बेलन का अक्स, और एक्स कहाँ से गुजर रही है, इस ओरिजिन से, या कोई तो इसका स्फीयर के सेंटर से, जो क्या है 0 0 0। ये लो हमने अक्स को गुजार दिया कहाँ से, 0 0 0 से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया हमने एक्स वाई जेड, राइट। यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया एम, ये क्या बना लिया, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सिस है, सॉरी एक्सिस तो ये है, ये जनरेटर है, जनरेटर्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जनरेटर के एक्स एक्सिस है क्या, सॉरी जेड एक्सिस है, यहाँ जनरेटर आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो हमारे पास जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर क्या होंगे, 0 0 1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, सॉरी जनरेटर के इस लाइन के है तो 0 0 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको देखो एक बार, ये क्या है ओ, इसको P मान लो। अगर इस इधर मैं टॉर्च डालूं, इधर मैं टॉर्च से लाइट डालूं तो क्या आएगा, ये जो लाइन है ओ पी किस पर चली जाएगी, ओ एम पर। दिस मीन्स ओ एम क्या है अपने पास, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देखो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, पी एम क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस सर्किल, और रेडियस ऑफ सर्किल क्या आएगी, इस पॉइंट पर क्या है, जेड इक्वल टू बी। इस पॉइंट पर जेड इक्वल टू बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट या पावर 1/2। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा दिया हमने, पाइथागोरस लगा दिया, तो क्या आया, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, राइट। ओ पी स्क्वायर क्या है, देखो ओ पी स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जेड एंड 0 0 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। सॉरी पहले मैं एम पी का लिख देता हूँ, एम पी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब देखो एम पी स्क्वायर, एम पी क्या है, सॉरी ओ एम स्क्वायर, एम पी तो हमने ये लिख दिया ओ एम स्क्वायर। ओ एम क्या है, ओ पी का, ओ एम इज ओ पी का इस एक्सिस पे क्या है, प्रोजेक्शन। अब देखो अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन पर उस लाइन का प्रोजेक्शन
जिसके डायरेक्शन को रेशियो क्या हो, ये हो। उस लाइन का प्रोजेक्शन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये हो, किस पर, लाइन 1 पर। लाइन 1 पर उस लाइन का प्रोजेक्शन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये हो, तो क्या आता है, एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। मतलब जिस लाइन पर प्रोजेक्शन, किस लाइन पे, इस पे, तो देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका रूट यहाँ आ गया। किस लाइन का, इस लाइन का, इसके डायरेक्शन रेशियो ये, तो ये इसके साथ मल्टीपल में आ गई। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लो। ठीक है, अब देखो ओ एम क्या है, ओ एम इस लाइन का इस पर प्रोजेक्शन, तो हमारे पास ओ एम इस फॉर्मूले से क्या आएगा, इस फॉर्मूले से ओ एम क्या आएगा, एल एम एन, एल एम एन किसके, इसके एक्सिस के, एक्सिस के, एल एम एन क्या है, ये तो जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस 0 0 1 है, तो देखो 0 0 1 किसके साथ, एक्स माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसके, जिस लाइन का प्रोजेक्शन है, किस लाइन का प्रोजेक्शन है, ओपी का, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 एंड जेड माइनस 0, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 अपॉन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ देखो इसके क्या होगा, 0 0 1 है इसके, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन सो रेशियो क्या है, 0 0 1, बिकॉज ये तो अपनी जेड एक्सिस है, तो क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आएगा 1 आएगा। तो ओ एम क्या आएगा अपना, जेड, ओ एम की वैल्यू जेड आ गई, तो ये हाँ कर दो ओ एम स्क्वायर, दिस मीन्स जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपना ये वाला ट्री हो गया। थोड़ा सा टिपिकल लगता है, टिपिकल क्यों लगता है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अरे भाई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म हो रहा है, अपना 3 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन गारंटेड आता है, हर बार आता है, ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट होता है। जब अपने को पता चल गया क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस काहे न कर ली जाए। अपने को 3 नंबर चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो कुछ गिवन था, सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा सिलेंडर, जिसका गाइडिंग कर्व है ये सर्किल हो, ये सर्किल मतलब ये जो स्फीयर है, इसको ये प्लेन z माइनस बी इक्वल टू 0 काटेगा, तो जो स्फीयर बनेगा वो क्या होगा, इसका गाइडिंग कर्व है। तो हमने उस स्फीयर सर्किल को बनाया कि सर्किल कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसका रेडियस कितना आ रहा है। तो z इक्वल टू बी पर ये सर्किल बना रहा है, इसका रेडियस कितना आया हमने निकाला था अभी, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, इसका रेडियस आ गया, ये लो जिसका रेडियस लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। अब देखो एक्सिस क्या हुई, ये वाली कौन है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इसकी राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या हुई, एक्सिस हो गई, ये लो जी एक्सिस किसकी, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जेड एक्सिस, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 0 1। ठीक है, जनरेटर पैरेलल है किसके, जेड एक्सिस के, इसका मतलब जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, वो 0 0 1, ये लो जी जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। अब क्या किया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट जनरेटर पे, ठीक है, 0 से पास हो रहा है एक्सिस, ये 0 यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो इधर से हम टॉर्च डालें इधर से, तो ये लाइन OP कहाँ जा रही है, इस लाइन पे, इसका मतलब OM इज प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और हमें क्या पता है, जिस उस लाइन का प्रोजेक्शन जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो, x माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, एंड उस लाइन पे मतलब इस लाइन पे, तो जो प्रोजेक्शन होता है उसका, तो जो प्रोजेक्शन आता है वो क्या आता है, एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा, राइट। इसका मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियो है उसको इनके साथ
मल्टीपल कर दो और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का ये सम करके इसका रूट ले लो। ये क्या हुआ, क्या आया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो दिस ऑन दिस लाइन, राइट। ये आ गया हमारे पास। इसी की मदद से हमने ओ एम निकाल लिया। ओ एम देखो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन किसका, ओ एम का। इसके मदद से क्या है हमारे पास, जेड आ गया। ओ एम क्या आ गया, जेड आ गया। अब देखो राइट सर्कुलर ये अपना राइट ट्राइंगल है, तो देखो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, पी एम स्क्वायर इज प्लस ओ एम स्क्वायर, राइट। ओ पी स्क्वायर ये आ गया और एम पी स्क्वायर, एम पी हमने रेडियस निकाला था सर्किल का, इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, ये आ गया प्लस ओ एम निकाला जेड स्क्वायर, जेड से जेड कैंसिल हो गया और अपने पास आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की और इस पर फोटो प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, आप उनका प्रैक्टिस जरूर करें, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन टू द कर्व एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कोई कोनिक होता है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, देन डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन क्या बोलती है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन टू द कोनिक दिस मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर सर्किल को। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ई इज इक्वल टू 1, ये एक्चुअली होगा तो डायरेक्टर सर्किल, बट यहाँ पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, ई इज इक्वल टू 1। ई इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, पैराबोला के लिए। और पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। और वो क्या आता है, एक लाइन। नाम तो डायरेक्टर सर्किल है, लेकिन पैराबोला के केस में क्या है, एक लाइन है, सर्किल तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, लाइन। अगर यहाँ ई आता, ये आपको पूछता डायरेक्टर सर्किल ऑफ इलिप्स, तो क्या होता, वो एक सर्किल ही होता। इसी प्रकार डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला, वो भी एक सर्किल ही होता। लेकिन पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक लाइन होता है। तो अपना ये वाला ट्रू हो जाए। क्यों, ये पर्टिकुलर केस पूछा है इसने, ई इज इक्वल टू 1, ये अपना पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो 2018 में 3 क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से पूछे गए थे, सभी सोल्व करा दिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो कराए थे वो रिपीटेबल क्वेश्चन है, मीन्स उस टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, उनका आप विशेष रूप से पढ़ें। थैंक यू सो मच।